अगर आप मार्केट में ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ये 4 साइकोलॉजी पॉइंट 4 ट्रेडिंग के आपको मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉफिट करवा के दे सकते हैं और ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये साइकोलॉजी पॉइंट आपको हमेशा पता होना चाहिए अगर आप मार्केट में ऑप्शन बाइंग पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो इस पूरी वीडियो को डिटेल के अंदर देखना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो और आपको हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में पता हो, क्योंकि मार्केट में बड़े प्रॉफिट ही आपको मार्केट में सर्वाइवल के अंदर हेल्प करते हैं। एक दिन का बड़ा प्रॉफिट आपके पिछले 4-5 दिनों के लॉसेस को भी कवर कर सकता है, इसलिए मार्केट में बिग प्रॉफिट हमेशा बहुत जरूरी होता है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है उसको यहाँ पर डिटेल के अंदर समझेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर समझते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी को भी समझेंगे। जब भी मार्केट की डायरेक्शन अपसाइड के अंदर क्लियर होती है कि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड के अंदर क्लियर है, मार्केट अपसाइड के अंदर इंट्राडे के अंदर जाएगा, वहां पर आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर आपकी फुल क्वांटिटी लेनी चाहिए। मतलब आपको हमेशा बाइंग के जो सेटअप आप फॉलो करते हो, बाइंग के सेटअप आपको फॉलो करना है, बट आपका रिस्क जो होगा वहां पर फुल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है आपको। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, जब भी मार्केट के अंदर अप ट्रेंड क्लियर होता है तो वहां पर बायर्स अग्रेसिव होते हैं। कोई भी मार्केट सपोर्ट होल्ड क्यों करता है, इसीलिए अप ट्रेंड के बारे में कहते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट नहीं करता, मार्केट में रेजिस्टेंस टूटते जाते हैं और हर सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है। मतलब इसीलिए मार्केट में जो स्विंग्स हैं ऊपर की तरफ शिफ्ट होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बायर्स यहाँ पर अग्रेसिव रहते हैं। और अगर आप मार्केट में ट्रेंड को फॉलो करोगे, इंट्राडे की डायरेक्शन के अंदर आप जाओगे, तो आपके प्रॉफिटेबल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हर सपोर्ट मार्केट में हिट करेगा, कोई भी पुल बैक आएगा, सेलर्स आएंगे तो वहां पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे और मार्केट सपोर्ट सस्टेन करेगा और बहुत फास्ट मोमेंटम आएगा। तो आपको अपना रिस्क वहां पर लेना है जहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिग प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एग्जांपल के तौर पर मार्केट के अंदर यहाँ पर ट्रेंड अपसाइड के अंदर है, मार्केट किसी भी तरीके से ओपन हो रहा है बट अपसाइड के अंदर क्लोज कर रहा है। यहाँ पर देखो हर बार मार्केट के अंदर क्लोजिंग अच्छी खासी हो रही है, वापस मार्केट अपसाइड के अंदर क्लोजिंग कर रहा है। जैसे मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है तो यहाँ पर बायर्स फास्ट एक्टिवेट होते हैं और कोई भी रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट नहीं करता है। मार्केट जैसे आया देखो, और फिर बाद में भी मार्केट इतना अच्छा खासा मोमेंटम करता है। तो अगर यहाँ पर आप बाइंग की स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो मार्केट में आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, आपको बड़े टारगेट मिलेंगे और इसी के बेसिस पर आप ये जो इतने बड़े मोमेंटम होते हैं इनको कैच कर पाओगे। ऐसे अप ट्रेंड के अंदर मार्केट में आपको ये जो मोमेंटम आता है इनको कैच करने पर फोकस नहीं होना चाहिए। ये जो बड़े मोमेंटम है ये आप तभी कैच कर पाओगे जब आप मार्केट में डायरेक्शन के फेवर में जाओगे। और अगर आपको ऐसे इतने बड़े मार्केट के अंदर इतने बड़े मोमेंटम को कैच करना है तो आपको बहुत एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी की जरूरत है जहां पर आप एंट्री कर सको। तो अगर आपको सीखना है कि किस तरीके से अप ट्रेंड के अंदर बहुत बड़े मोमेंटम को, बहुत बड़े पॉइंट्स कैसे कैच करें, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, कौन सी वो 2 स्ट्रेटेजी है जो मैं मार्केट में फॉलो करता हूं अप ट्रेंड के लिए बड़ा पॉइंट कैच करने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लाइक करना और कमेंट के अंदर लिखना बिग टारगेट सेटअप। तो मैं आपके लिए एक फास्ट वीडियो लेकर आऊंगा स्ट्रेटेजी के बेसिस पर कि किस तरीके से आप ऑप्शन बाइंग के अंदर बहुत बड़ा मोमेंटम, बहुत बड़े पॉइंट्स कैसे कैच करोगे उस सेटअप पे। अगेन सेम यहाँ पे मार्केट ट्रेंड यहाँ पे एक दिन के लिए बैंड हुआ बट रिवर्सल मार्केट कर नहीं पाया और मार्केट सारे सपोर्ट सस्टेन किया और इमीडिएटली यहाँ से देखो कितना बड़ा मोमेंटम हुआ। तो अगर आप मार्केट के ट्रेंड के फेवर में रहोगे और आपके पास एक स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर आप परफेक्ट एंट्री कर सको, तो मिनिमम जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूँ उसके अंदर रिस्क टू रोड आपका मिनिमम 1:2 से तो स्टार्ट होता है, जो कि 1:3, 1:4 तक भी मार्केट के अंदर जाता है, जहां पर आप बड़े टारगेट ले सकते हो। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि मार्केट जब भी ट्रेंड अपसाइड के अंदर क्लियर रहता है और आपको सपोज कोई सेटअप मिलता है, आप कोई स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो कि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल प्लान आ सकता है किसी भी सेटअप के बेसिस पर, कोई कैंडलस्टिक होता है या फिर कोई सिचुएशन बनती है, तो आप अप ट्रेंड के अंदर सेलिंग का प्लान करते हो, मार्केट रिवर्सल के लिए प्लान करते हो, तो वहां पर आपको हमेशा आपकी क्वांटिटी जो है, रिस्क रिवॉर्ड तो आपका वैसे ही छोटा होगा। क्यों? क्योंकि आपके ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हो, आप मार्केट में जो पुल बैक आता है उसको कैच करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर आपकी क्वांटिटी साइज बिल्कुल हाफ हो जानी चाहिए। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी मार्केट में बहुत कम हो जाती है और आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी क्वांटिटी के साथ में खेलना है और रिस्क टू रोड हमेशा छोटा रखना है, क्योंकि जैसे ही कोई पुल बैक आएगा, सपोर्ट हिट करेगा, तो वहां से बायर्स एक्टिवेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और मार्केट आपकी स्टॉप लॉस हिट करके अपसाइड जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने रिस्क के साथ मैनेज करके चलना है। जब भी मार्केट में ट्रेंड अपसाइड रहता है और सेलिंग के ट्रेड प्लान करते हो, तो जैसे यहाँ पर आप कोई भी सेलिंग के सेटअप यूज करोगे, रिवर्सल का ट्रेड प्लान करते हो, तो आपको ये छोटे छोटे मोमेंटम देखने को मिलेंगे और वहां से कोई भी सपोर्ट हिट करेगा तो देखो बायर्स बहुत फास्ट आएंगे। तो ऐसे में आपको टारगेट बुक बहुत फास्ट करना पड़ेगा, मतलब आपकी एंट्री एग्जिट आपको दोनों बहुत परफेक्ट होने चाहिए और रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में आपको प्ले करना है कि मार्केट में आपको छोटे रिस्क टू रिवॉर्ड के अंदर एग्जिट करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट आपकी स्टॉप लॉस भी बहुत फास्ट खाएगा। सेम मार्केट रिट्रेसमेंट आएगा, सपोर्ट कोई भी हिट करेगा, मार्केट देखो बाइंग के अंदर फास्ट जाएगा, वापस मार्केट में छोटे छोटे पुल बैक आएंगे और फिर अगेन बाइंग के अंदर फास्ट जाता है। तो ये सिचुएशन आपको हमेशा समझनी है कि किस तरीके से अप ट्रेंड के अंदर कहां पर सेल करना है। थर्ड सिचुएशन, थर्ड पॉइंट, इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं कि मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड के अंदर क्लियर होता है, मतलब प्रीवियस स्विंग कोई भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, मार्केट लोअर लो बना रहा है, ये क्यों होता है? मार्केट के अंदर सपोर्ट
बस ये याद रखना है कि अगर डाउन ट्रेंड क्लियर है तो मार्केट में कोई भी सपोर्ट सस्टेन नहीं करता और हर रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस पर सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और अग्रेसिवली सेलिंग आती है। और सपोर्ट पे चाहे कितनी भी आपको बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिखाए, वो हमेशा फेल हो जाती है और मार्केट रिवर्सल आ जाता है। बट डाउन ट्रेंड के अंदर मैं आपको एक एडवांस पॉइंट बताता हूँ, अगर आपको मार्केट में बड़ा पैसा कमाना है, अपने कैपिटल को फास्ट ग्रोथ करना है, तो डाउन ट्रेंड इज द बेस्ट सिचुएशन आपके लिए। मार्केट में सेलिंग हमेशा आपको पता है कि पैनिक आती है, फास्ट आती है, और बाइंग हमेशा धीरे धीरे रुक करके जाती है। हो सकता है बाइंग के अंदर मार्केट कभी गैप अप भी ओपन हो जाता है, तो उसके लिए मार्केट में अलग अलग सिचुएशन पर ट्रेड करना होता है, वहां पर भी बड़े मोमेंटम कैच किए जा सकते हैं। बट उनके लिए आपको सिचुएशन पता होनी चाहिए कि कैसी सिचुएशन में ट्रेड करना है। जैसे कि मैं आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग में बताता हूं कि कैसी 4 सिचुएशन गैप अप के अंदर होती है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अप ट्रेंड के अंदर गैप डाउन ओपन होता है, या फिर डाउन ट्रेंड के अंदर गैप डाउन ओपन होता है, तो उसके लिए कौन सी 4 सिचुएशन मार्केट फॉलो करके जाता है। तो जब तक वो आपको सिचुएशन नहीं पता होगी, आप ऐसी सिचुएशन में गैप और गैप डाउन के अंदर सिचुएशन में बिल्कुल ट्रेड नहीं कर पाओगे, और आपके डिसीजन 100% मार्केट के अंदर गलत होंगे और आपकी लॉस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आपका यहाँ पर एडवांस पॉइंट ये है कि जब भी डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट रहता है, तो आपको अपनी क्वांटिटी, जो आप बाइंग के अंदर क्वांटिटी यूज़ करते हो, सपोज आप बाइंग में 100 क्वांटिटी के साथ में ऑप्शन बाइंग करते हो, तो डाउन ट्रेंड के अंदर जब मार्केट में डाउन ट्रेंड कंफर्म है और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, वहां पर आपको क्वांटिटी हाफ करने के बजाय डबल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। मतलब अगर 100 के साथ ट्रेड करते हो तो आपको 200 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, बट आपका रिस्क मैनेज करके ट्रेड करना है। मार्केट के अंदर आपका पैसा वहीं पर बनेगा जहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और सेलिंग मार्केट फास्ट आता है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। इसके अंदर आप ट्रेलिंग भी बहुत फास्ट मोमेंटम के अंदर कर सकते हो और अपने टारगेट को ट्रेल करते हुए बड़े टारगेट के लिए बड़े पॉइंट कैच कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मार्केट यहाँ पर ट्रेंड क्लियर है, मार्केट नेगेटिव अंदर आ चुका है, नीचे की तरफ क्लोज कर चुका है लेवल्स के, मार्केट कोई सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर आप कोई भी सेलिंग ट्रेड प्लान करोगे तो मार्केट में इतने बड़े जो मोमेंटम है आपको फास्ट ही मिलेंगे। बट इसके अंदर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन क्लियर है या फिर अप ट्रेंड के अंदर क्लियर है, तो जो बायर्स या फिर सेलर्स का जो ओरिजिन पॉइंट होता है, वहां पर आपको सेलिंग करना जरूरी है, फिर वहां पर बाइंग करना जरूरी है। मतलब जो टॉप एंड बॉटम मार्केट बनाता है, जहां से बायर्स और सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, वहां पर एंटर करना जरूरी है, क्योंकि जो एक मोमेंटम अगर आपके हाथ से निकल जाएगा और फिर आप जाकर के मार्केट में कहीं पर आपको लेट कंफर्मेशन होता है कि हाँ मार्केट क्लियर है, अब मार्केट डाउन साइड के अंदर जाएगा, अगर वहां पर आप एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड बिल्कुल मैच नहीं करेगा, और आप मार्केट में डर के कारण या तो एग्जिट कर जाओगे या फिर मार्केट थोड़ा होल्ड करेगा और आपका स्टॉप लॉस पहले हिट करेगा, फिर मार्केट थोड़ा मोमेंटम करेगा और वापस साइडवेज हो जाएगा। तो ये टॉप एंड बॉटम कैसे कैच करते हैं, जो मैंने आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग में बता रखा है कि कैसे मार्केट बायर्स और सेलर्स का ओरिजिन पॉइंट कैसे पता करते हैं, कि कहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी और कहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी, उसी के बेसिस पर आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए, जो कि डेली बेसिस में मार्केट में ट्रेड प्लान करता हूं, टॉप एंड बॉटम कैच करता हूं। अगेन यहाँ पर मार्केट ट्रेंड डाउन क्लियर है, वापस देखो जब भी सेलिंग आती है कितनी फास्ट पैनिक आती है और कंटिन्यूएशन में आती है। आप यहां पर ट्रेलिंग भी करते हो तो आपके स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहते हो और मार्केट बड़ा मोमेंटम कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, और आपको प्रॉफिट होगा उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप मार्केट के अंदर बिग पॉइंट कैच कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, जब भी मार्केट का ट्रेंड डाउन क्लियर होता है, तो वहां पर अगर आप बाइंग के अंदर कोई भी सेटअप बनता है, आपको मार्केट के अंदर लगता है कि मार्केट डाउन साइड के अंदर बिल्कुल शिफ्ट नहीं कर पा रहा है, मार्केट लो जो है नीचे की तरफ लगा रहा है बट वापस स्ट्रेंथ के अंदर कोशिश कर रहा है, तो वहां पर अगर आपकी कोई भी बाइंग का सेटअप बनता है, प्राइस के अंदर जो सेलिंग आने के बजाय मार्केट वीकनेस की बजाय स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करता है, मार्केट ट्रेंड डाउन है बट इतना वीक नहीं है, मार्केट बार बार सपोर्ट होल्ड कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग में बताया कि सेलिंग से रिवर्सल कैसे आता है, वहां पर कैसे मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान करते हैं, क्योंकि अगर आप बॉटम पर ट्रेड प्लान करोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो वो सिचुएशन देख करके आप मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट वहां पर अगर आप ट्रेड प्लान करते हो तो आपकी क्वांटिटी साइज आपको हाफ करनी है। क्यों? क्योंकि आप मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में बैठे हो। ऐसी सिचुएशन में आपको रिस्क रिवॉर्ड तो बड़ा मिल सकता है अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आना स्टार्ट होती है, बट आपकी क्वांटिटी हमेशा हाफ होनी चाहिए। यहां पर आपको ग्रीड नहीं करना है कि मार्केट में नहीं, यहां पर भी मैं फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूं, क्योंकि अगर मार्केट वीकनेस नहीं दिखा पाता है और सपोर्ट होल्ड करता है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादा होती है कि मार्केट हाँ रिवर्सल कर जाएगा, बट एक प्रोबेबिलिटी ये भी होती है कि हो सकता है आज इंट्राडे के अंदर मार्केट साइडवेज हो जाए और अगले दिन मार्केट जो है बड़ा मोमेंटम कर जाए। इसके लिए हमें अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करना है। तो अगर मार्केट के अंदर आप 4 पॉइंट को फॉलो करते हो, इन 4 पॉइंट्स के साथ इन 4 साइकोलॉजी पॉइंट को फॉलो करते हो, तो ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको बड़ा पैसा कमाने से, बिग पॉइंट कैप्चर करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यहाँ पर लाइक करना और कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।